तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री दीपक कुमार जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने है। कन्या लगन की उनकी कुंडली बनती है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में शनि केतु हैं, पंचम भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में राहु हैं और नवम भाव में शुक्र हैं, दसम भाव में सूर्य मंगल हैं और 11वें भाव में बुध हैं। ये आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में तथा रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, जो मूल का नक्षत्र होता है। यदि बचपन में आपने इसका पूजन ना कराया हो, शांति ना कराई हो, तो अब करा लीजिएगा। इससे जो आपके कार्यों में कुछ डिले हो रही होगी या व्यवधान आ रहे होंगे, वो होने बंद हो जाएंगे। आपकी जन्म राशि मीन है और वर्तमान में आपको शनि की 7.5 चल रही है मीन राशि पे। शनि की 7.5 के प्रभाव में है, जो अभी करीब 3.5 साल आगे तक रहेगी। शनि की 7.5 का उपाय करें, जिसके लिए लाभ होगा। और इसके लिए आप क्या करें कि शनि का दान करें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के समक्ष जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव से अपने प्रारब्ध में किए हुए पापों की क्षमा मांगें। तो निश्चित तौर से शनि की 7.5 का प्रभाव कम होगा और लाभ होगा। देखिए, लग्नेश और दशमेश का स्वामी बुध 11वें भाव में बैठा है। ये बहुत अच्छा होता है, आमदनी के लिए बहुत अच्छा होता है। वाणी से आपकी ऐसे लोगों की आमदनी होती है। देखिए, अब ये यहाँ पर आपकी कुंडली में जो गुरु पंचम भाव में है, इनका अपना वैसे घर भी यही होता है। यहाँ बैठ करके, हालांकि ये नीच के हैं, यहाँ बैठ करके ये 11वें भाव को देख रहे हैं और भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं पंचमी दृष्टि से और लगन को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का आय का साधन, दैनिक रोजगार हम सप्तम भाव से भी देखते हैं, उसकी स्वामी भी गुरु हैं। तो ऐसे लोगों का आय का साधन अक्सर टीचिंग, वकालत, लीडरशिप होता है और वाणी से ऐसे लोग धन कमाते हैं। शनि उच्च का होकर के दूसरे भाव में बैठा हुआ है और केतु उसके साथ बैठे हुए हैं। शनि थोड़ा सा देर से फल देते हैं यहाँ बैठ करके, लेकिन केतु यहाँ बैठ करके आपके माथे पर, भौं के आसपास या आँख के आसपास कुछ चोट का निशान देते हैं और आप बहुत स्पाइसी नमक मिर्च का, तेज मसालों का खाना पसंद करते होंगे और प्लस माइनस जरूर देखते होंगे किसी काम को करने से पहले। लाभ हानि ये स्थिति देखते हैं। परिवार से आप बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं केतु की वजह से। कुटुंब से भी कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावना रह सकती है। देखिए, अब पंचम भाव का स्वामी जो है, पंचम भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर किसी का सप्तमेश पंचम में गया हुआ हो और शुक्र स्वग्रही हो इस नवम भाव में, तो ऐसी स्थिति में, और चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज की संभावना बहुत अधिक होती है। और आपकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशील, कर्मठ, व्यवहारशील, सहनशील होगी और वह टीचिंग का कार्य करती होगी। और आपका भाग्योदय शुक्र, क्योंकि भाग्य स्थान में दूसरे अपने स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्योदय 25 साल में होता है। अर्थात आपका भाग्य
भाग्योदय भी आपका जो है शादी के बाद होता है। तो इस प्रकार आपकी शादी 25 वर्ष के आसपास हुई होगी और शादी के बाद आपका भाग्योदय हुआ होगा। और संतान की स्थिति ये है कि आपके पंचम भाव से अगर हम देखते हैं तो दो आपकी कुंडली में मंगल की पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है इस सब पंचम भाव पर, और गुरु यहाँ मौजूद हैं और बुध की भी दृष्टि वहाँ पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके 2 पुत्र और 1 पुत्री का योग संभव है, अन्यथा 2 संतान तो अवश्य होंगी ही होंगी। राहु के कारण राहु जो अष्टम में है, इसके कारण आपको अनएक्सपेक्टेड गेन, विरासत या वसीयत से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। इस प्रकार आपकी कुंडली बहुत उत्तम है। और जो आपने अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछा है तो उसमें कोई संदेह नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखपूर्ण होगा और प्रेम पूर्वक आपका जीवन व्यतीत होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।